हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज हम लोग करेंगे पीएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको पीएच पूरा डिटेल बताया था, पीएच क्या होती है, कैसे उसके फार्मूले, किस तरह से उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने उस क्लास में डिस्कस किया था। पीएच का मतलब हमने उसके फार्मूले भी बताए थे, माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से पीओएच भी होता है माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन, और ऐसे ही पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग केडब्ल्यू। ये सारे फार्मूले, सारी चीजें, पूरा भी जितना भी बेसिक है वो सब हमने पिछली क्लास पे आपको बताया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल कुछ एनसीईआरटी के करेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10 की पावर -3 m। क्या गिवन है? 3.8 इंटू 10 की पावर -3 m। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है। व्हाट इज इट्स पीएच? इसकी आपको पीएच निकालना है। वेरी सिंपल। ये क्या दिया हुआ? m मींस कंसंट्रेशन ने बताया था आपको, गिवन है, वो भी हाइड्रोजन आयन। तो सीधे यही पीएच का फॉर्मूला यूज करेंगे, पीएच इक्वल माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 3.8 इंटू 10 की पावर -3। बस इसको कैलकुलेशन आपको अगर आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। सारी कहानी इसके कैलकुलेशन में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि पीएच में लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। बिना लॉग और एंटी लॉग का कंसेप्ट आपका क्लियर हुए बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने एक अलग से क्लास बना दी है, लॉग और एंटी लॉग। अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपको लॉग और एंटी लॉग पूरा क्लियर हो जाएगा, लॉग टेबल भी देखनी आ जाएगी और ये कैलकुलेशन भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा। पहले तो m इंटू एन, इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हटा दें 38 और ये कर दे पावर में 10 की पावर -4। क्या हो गया? माइनस लॉग 38 इंटू 10 की पावर -4। सारे पॉइंट हटा दिए। पहले m इंटू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग 38 प्लस लॉग 10 की पावर -4। बच्चों, इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार फॉर्मूला और लगेगा, log 38, ये क्या? m की पावर n, यानी n log m, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? -4 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती, लेकिन अभी हमें इधर सॉल्व करना पड़ेगा क्या? log 38, यानी 38 का 0। अब आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। लॉग टेबल में क्या देखेंगे? 38 का 0। लॉग टेबल किताब के पीछे दी हुई आपकी, तो 38 का 0 है 5798। क्या है बच्चों? 5798। हमने क्या बताया था? इसमें करेक्टरिस्टिक लगाना नहीं भूलोगे। कितने अंक हैं? 2। जब 2 अंक है, एक कम करके करेक्टरिस्टिक लगाते थे, यानी 1.5798 ये आएगा। -4 इंटू 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो बस इसको क्या कर देंगे? 4 से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, माइनस की आएगी, बाद में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको निकालिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा। बस यही इसकी पीएच होगी। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, इसको नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी करें। जल्दी करिए। आई थिंक हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -8 mHCl। इसकी पीएच निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 4 आंसर। पहला, इसकी पीएच कितनी? 8। दूसरा दे दे लेस देन क्या? 7। यहां पर पीएच क्या हो जाएगी? लेस देन 7 लिख दे, लेस देन 7, या क्या कर दे? ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, या 7 से ज्यादा, या कोई एक और चौथा ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी मान लो। यहां पर आपका 7 लिख दें। तो इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं? इसकी पीएच 8 लिख देते हैं।
क्यों 1 इंटू 10 की पावर -8, इसका मतलब pH 8। इसकी pH 8 नहीं होगी, इसकी pH आएगी लेस देन 7। तो आपको कहां टिक करना है, लेस देन 7, यानी 7 से थोड़ी सी कम आएगी। 6.95 समथिंग इसकी pH आती है। इसको कैलकुलेशन या इसको करने का तरीका आपको बताते हैं कि कैसे आएगा। जनरली क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, पिछली क्लास पे बताया था कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 की पावर -8, वही कंसंट्रेशन बच्चों इसका होगा और वही कंसंट्रेशन इसका भी होगा। तो यहां पर क्या मिल गया आपको, एचायन कंसंट्रेशन। और अगर आप इसको रख के माइनस लॉग एचायन कंसंट्रेशन रख के रखेंगे तो 8 log 10 यानी pH 8 आ जाएगी। लेकिन यहां पर केवल एचायन कंसंट्रेशन जो HCl से, उसको ही कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ और देखिए यहां पर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर एचायन कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl। क्या है बच्चों, एचायन कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl। किसी चीज को ब्रैकेट में लिख देते, उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसके पहले चैप्टर में या इसके पहले बताया था। तो एचायन कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, यहां पर एचायन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर -7। ये देखिए क्या है, इसके पहले क्लास में बता चुके हैं कि वाटर में जो एचायन कंसंट्रेशन होता है वही OH आयन कंसंट्रेशन होता है बच्चों। और वो कितना होता है, 1 इंटू 10 की पावर -7 होता है। इसीलिए वाटर न्यूट्रल होता है। इसीलिए वाटर क्या होता है, उदासीन या न्यूट्रल होता है, क्योंकि H आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 और इतना ही OH आयन कंसंट्रेशन भी होता है, दोनों बराबर होते हैं। आइए देखिए अब क्या करेंगे, टोटल H आयन कंसंट्रेशन। बच्चों टोटल H आयन कंसंट्रेशन क्या आएगा, निकाल सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, जोड़िए जरा, इसको ऐड करिए जल्दी से। टोटल H आयन कंसंट्रेशन बताएंगे आप हमें, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते, क्या बता देते, 1 इंटू 10 की पावर -15। क्या बताते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -15। यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको जोड़ना है, ऐसे नहीं होगा। जोड़ने के लिए ध्यान दो, यहां पर क्या है, सबसे पहले दोनों की पावर हमको बराबर करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 की पावर -7 और ये 1 इंटू 10 की पावर -7। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -7 कॉमन लेंगे, या लिख ले 11 इंटू 10 की पावर -8। दिस इज द टोटल H आयन कंसंट्रेशन। ये गलती ना करिएगा, क्या है, ये आएगा आपका टोटल H आयन कंसंट्रेशन। अब इसकी pH निकालेंगे तो pH का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। देखिए यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 की पावर -8। इसको अभी हम सॉल्व करने के लिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन अभी बता चुके हैं आपको, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपने एक समझ लिया तो सारी कैलकुलेशन उसी तरह की होंगी। पिछली क्लास में भी ये बता चुके हैं आपको। ये देखिए माइनस बाहर हो जाएगा, लॉग 11 इंटू 10 की पावर -8। अब यहां पर 2 बार फार्मूला लगेगा, तो जब 2 बार फार्मूला लगाओगे तो माइनस, ये देखिए इधर लिखे दे रहे, क्या हो जाएगा, लॉग 11 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर -8। अब यहां पर ध्यान दो, माइनस लॉग 11 फिर -8 लॉग 10। दूसरी बार फॉर्मूला यूज किया m की पावर n। ये फॉर्मूले लॉग वाली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। log 11 का 0 देखना पड़ेगा टेबल में। log 11 का 0 होता है 0414। क्या होता है, 0414। करेक्टरिस्टिक लगाना नहीं भूलोगे, इसमें 2 अंक है इसलिए 1.0414 -8। log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये निकाल के देखिए 6.95 या 98 समथिंग आएगा।
ये इसका आएगा पीएच, यानी 7 से थोड़ी सी कम, स्लाइटली लेस देन 7। ध्यान दीजिए, नोट करें, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों। नोट कर लें, फिर इस पे कुछ बात करते हैं, इस पे फिर कुछ बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लें, आप लोग लिख लें, नोट करिए, जल्दी करिए, नोट करें इस क्वेश्चन को बच्चों। अब इसमें बात यह है कि जैसे हम लेते थे 1 × 10⁻³ MHCl, तो इसकी पीएच डायरेक्ट 3 आ गई थी, वैसे इसकी पीएच 8 आ जाना चाहिए। ये हमने वाटर का क्यों जोड़ दिया और यहां पर क्यों नहीं ऐड किया? अगर हमें 1 × 10⁻³ MHCl की पीएच कहा जाए तो पीएच इक्वल -log H कंसंट्रेशन, और H है क्या, -log 10⁻³ माइनस माइनस प्लस यानी 3 log 10, और log 10 की वैल्यू होती 1, यानी पीएच आ गई 3। तो जब इसकी पीएच 3 आ गई तो इसकी भी पीएच 8 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, यहां पर हमने वाटर कंसंट्रेशन क्यों जोड़ा, उसका रीजन है यहां पर भी वाटर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोनाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में ही होगा, वाटर यहां भी है, बट वहां पर हमने इसको कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि 10⁻³ के कंपैरिजन में 10⁻7 वैल्यू बहुत कम है, इसलिए वहां पर हमने उसको कंसीडर नहीं किया है। लेकिन यहां पर बच्चों 10⁻8 और 10⁻7 दोनों का कंसंट्रेशन लगभग बराबर है, इसलिए यहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और टोटल H कंसंट्रेशन जो आएगा उसके बाद आप पीएच निकालेंगे, ये रीजन है। इसलिए यहां पर 1 × 10⁻8 MHCl में इसकी पीएच 8 ना होकर थोड़ी सी 7 से कम आएगी, 6.95 या 98 समथिंग, निकाल लीजिएगा एग्जैक्ट, ये आएगा आपका पीएच। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर क्या टिक करना है, या तो 6.98 आंसर आपका लिखा होगा, या फिर लेस देन 7 लिखा होगा, तो आप लेस देन 7 में टिक करेंगे, 8 में बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे। नोट कर ले, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब आइए यहीं पर हम थोड़ा सा अगर क्या कर दे, 1 × 10⁻8 MnAOH, बच्चों अगर कह दिया जाए 1 × 10⁻8 MnAOH की पीएच निकालिए, देखिए यहां पर कुछ नहीं, थोड़ा सा केवल बदल जाएगा, क्योंकि NaOH क्या होता है, बेस होता है, और NaOH के आयोनाइजेशन से Na+ और क्या OH आयन मिलता है, तो इस बार आपको क्या मिल गया, OH आयन कंसंट्रेशन, नॉट H आयन। तो यहां पर क्या है, OH आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम NaOH, सब कुछ वही रहेगा, फ्रॉम NaOH, और OH आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर। हमने अभी क्या बताया था कि वाटर में जो H आयन कंसंट्रेशन होता है वही OH आयन होता है, यही रहेगा 1 × 10⁻7, और जो टोटल यहां पर H आयन था वो हो जाएगा टोटल OH आयन कंसंट्रेशन। बस यहां पर अब आपको पीएच की जगह क्या निकालेंगे, POH पहले। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है, OH आयन कंसंट्रेशन, नॉट H आयन, H आयन नहीं है, OH आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसलिए पहले POH निकालेंगे, वही पूरा कैलकुलेशन, सब कुछ वही, बस यहां पर लास्ट में ये जो पीएच आई थी वो बन जाएगी POH। NaOH के केस में 6.98 समथिंग, ये क्या बन जाएगी, POH। अब देखिए एक फार्मूला हमने आपको और बताया था, लास्ट में पीएच निकाल लेंगे, क्या, पीएच इक्वल 14 - POH, तो यहां पर 14 - 6.98 रख देंगे, तो इसकी पीएच 7 से थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, ग्रेटर देन 7, 7.02 समथिंग करके आ जाएगा, 7 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी बच्चों। जैसे HCl के केस में लेस देन 7 आई थी, वैसे NaOH के केस में ग्रेटर देन 7 यानी 7 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। राइट डाउन, नोट कर लें इसको। इस तरह से 1 × 10⁻8 MHCl और 1 × 10⁻8 MnAOH की पीएच निकाली जाएगी। राइट डाउन, इसको लिख ले, और कुछ क्वेश्चन और बात करते बच्चों। ये सब न्यूमेरिकल आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको आसानी से ये आ जाएंगे।
आइए बात करते हैं यहां पर। देखिए यहां पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिया है 7.55, 7.56। इसमें क्या है, मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग वाइट आर 6.85, 4.2, 2.2 एंड 7.2 रिस्पेक्टिवली। ये क्या दिया, पीएच गिवन है। क्या गिवन है, पीएच। और इसमें क्या निकालना है हमको, पीओएच निकालना है, सॉरी एच आयन कंसंट्रेशन। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ईच। सपोज यहां पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका मिल्क, यानी मिल्क की पीएच जो है वो 6.8 गिवन है। अब इसमें क्या निकालना है आपको, निकालना है हमको एच आयन कंसंट्रेशन। ये आपकी क्या दिया है, पीएच। मिल्क की पीएच क्या है बच्चों, 6.8। क्या निकालेंगे, एच आयन कंसंट्रेशन। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से निकलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बताया था कि अभी आपको फॉर्मूला कि पीएच इक्वल क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। बच्चा लोगों इधर ध्यान दो, पीएच इक्वल माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला पता है। अगर हमें लिखना हो एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच। क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस पीएच, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10 की पावर माइनस 6.8। ये देखिए इसकी पीएच की वैल्यू रख दिया। बस फिर यहां पर वही बात आ गई, अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और सॉल्व करना तब आएगा जब आपको पूरी तरह से लॉग और एंटी लॉग का कंसेप्ट क्लियर होगा। बच्चा लोगों, लॉग और एंटी लॉग उसकी अलग सेपरेट क्लास है, उसको आप जरूर देख लें। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड। ध्यान दो, इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कहानी आ जाएगी, लॉग एच आयन कंसंट्रेशन हो गया लॉग 10 की पावर माइनस 6.8, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। पहले इधर का सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 6.8 लॉग 10, फॉर्मूला लग गया m की पावर n, यानी n log m। तो ये देखिए माइनस 6.8 log 10, log 10 की वैल्यू होती 1, तो ये आ गया log एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल 6.8 माइनस का। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या आ गया, log एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल माइनस 6.8। हमको क्या निकालना है, एच आयन कंसंट्रेशन। तो जब एच आयन कंसंट्रेशन निकालोगे तो लॉग को इधर भेजोगे, जब लॉग इधर भेजोगे तो बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बन गया, एंटी लॉग। जो माइनस का था इसका मतलब हो गया 6 बार 6.80, ये आपका हो गया, क्या आ गया, 6 बार। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, क्या करेंगे, ये माइनस का केस है, हमने आपको एंटी लॉग सिखाया था कि माइनस का केस है तो किस तरह से एंटी लॉग देखेंगे। बच्चों इधर ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे, माइनस वाले में पॉइंट के पहले जो वैल्यू लिखी है उसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 बार। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 से घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 से 1 से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.20। क्या आ जाएगा, 0.20। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब यहां पर बच्चों इसको इस तरह से ध्यान दीजिए, पॉइंट के पहले जो वैल्यू लिखी है वो चली जाएगी पावर में, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 7। अगला स्टेप क्या करेंगे, ये वैल्यू पावर में आ जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 7 और 0.20 का 0 पे देखेंगे एंटी लॉग की टेबल। और एंटी लॉग की टेबल ये है मेरे पास, और एंटी लॉग की टेबल है 0.20 1585। तो ये हो जाएगा 1585। अब करेक्टरिस्टिक लगाना नहीं भूलोगे, हमने कहा था एंटी लॉग में कोई भी वैल्यू हो, कितने डिजिट की हो कोई मैटर नहीं, बस एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1.585 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये आपका आ जाएगा एच आयन कंसंट्रेशन।
राइट डाउन, इसको नोट करें जल्दी से। इस तरह से निकाला जाएगा कंसंट्रेशन, जल्दी करें। नोट कर ले इसको। ये देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया, पीछे आंसर भी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर -7 एग्जैक्ट आंसर आएगा। नोट करें, इस तरह से आप निकालेंगे। ऐसे बहुत से दिए हुए हैं। टोमेटो जूस 4.2 pH होती है। एक और बता देते हैं, इसको नोट कर ले बच्चों। फिर एक क्वेश्चन इस तरह का और आपको बता देते हैं, जल्दी इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेन यहां पर बच्चों कैलकुलेशन है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर पीएच टोमेटो जूस की दिया है, क्या पीएच दिया है 4.2, अब आप इसको कैसे करेंगे। फिर यहां पर ध्यान दो, बिल्कुल आसान है, इसी तरह से आप इसको करते जाएंगे जैसा हमने तरीका बताया आपको। क्या एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10 की पावर -pH, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहां पर एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10 की पावर -4.20, ये आपका आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल लॉग 10 की पावर -4.20, ये आ जाएगा। पहले इधर का सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे m की पावर n, तो ये हो जाएगा -4.20 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा log एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल -4.20। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल निकालेंगे, log इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 4 बार 4.20। अगला स्टेप, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में 1 जोड़ देंगे, तो 5 बार। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 से घटा देंगे, तो 0.80 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप, अब यहां पर जो पॉइंट के पहले वैल्यू है वो पावर में चला जाएगा, तो 10 की पावर -5, और 0.80 का 0 पे एंटी लॉग की टेबल देखेंगे। 0.80 का 0 पे, 0.80 का 0 पे एंटी लॉग 6310, क्या हो जाएगा 6310। करेक्टरिस्टिक लगाना बताया था, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे इंटू 10 की पावर -5। दिस इज द फाइनल आंसर, ये आ गया आपका एच आयन कंसंट्रेशन। तो अगर पीएच दिया है तो उससे आप इस तरह से क्या निकाल लोगे, एच आयन कंसंट्रेशन। बच्चों देखिए एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपका 6.31 इंटू 10 की पावर -5। एनसीईआरटी में पीछे आंसर गिवन है, तो आप देख भी सकते हो 6.31 आपका भी एग्जैक्ट आ रहा है इंटू 10 की पावर -5। कुछ इस तरह से आप निकालेंगे एच आयन कंसंट्रेशन। इस तरह के कई क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप इन्हीं के बेस पे बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से पीएच के न्यूमेरिकल निकालेंगे, तो इसको नोट कर लें बच्चों। और आज बस केवल इतनी ही क्लास रखेंगे, इतने ही न्यूमेरिकल इनकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपका और कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप हमें बताइए, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। ओके बाय।